सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। तेज ज्ञान फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। उच्चतम विकसित समाज का निर्माण करना इस संस्था का लक्ष्य है। अब उच्चतम विकसित समाज का निर्माण कैसे करता है? ऐसे ही प्रोग्राम्स द्वारा। तो ये क्या है? चेतना उठने का कार्य है। तो ऐसे ही शिविरों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, मार्गदर्शन में सरशी हमारी चेतना उठाते हैं, जिससे उच्चतम विकसित समाज का निर्माण, एक ऐसा समाज जहाँ पर सभी लोगों की ऐसी चेतना है, सभी लोग खुश हैं, सभी प्रेम में है, तो उसी का ही ये कार्य चल रहा है। मार्गदर्शन देते हैं सरशी जी के बारे में अगर बिल्कुल शॉर्ट में बताया जाए तो सरशी जी को बचपन से ही विचार थे। आध्यात्मिक सवालों के साथ सरशी की यात्रा बचपन से शुरू हुई। कुछ अगर सवाल बताए जाए तो कर्म क्या है, भाग्य क्या है, मरने के बाद लोग चाहते क्या है, मैं पृथ्वी पर हूँ तो क्यों हूँ, ये जीवन क्या है, मृत्यु के साथ क्या होता है, अनगिनत आध्यात्मिक सवालों के साथ सरशी की यात्रा बचपन से ही शुरू हुई। इस यात्रा के दौरान सरशी जी ने भारत भर में उपलब्ध जितने भी ध्यान विधियाँ हैं सब किए। सब करने के बाद भी एक खालीपन था, एक अधूरापन था। इस खालीपन ने खोज में और गहराई लाई। 15 अगस्त 1997 के आसपास का वो समय जहाँ पर सरशी को वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे शब्दों में हम मोक्ष कहते हैं, शब्दों में आत्म साक्षात्कार कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, जो भी हम शब्दों में कहें, मगर ये वही अवस्था में सरशी स्थापित हुए जो आदि संत पुरुष स्थापित हुए। तब से लेकर सरशी ने ज्ञान बांटना शुरू किया। तब से लेकर ऐसे शिविरों में, ऐसे प्रोग्राम्स में, ग्रंथों में ज्ञान बांटा जाता है। महानिवासी शिविर उसका एक पहला पड़ाव होता है जहाँ कुछ बातें हम जानते हैं, मैं कौन हूँ हम जानने लगते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और मार्ग भी कौन सा बताया सरशी ने कि श्रवण से ही सब कुछ हो सकता है। तो अब श्रवण से कैसे हो सकता है? हमने कुछ सुना और हम जानने लग गए। यहाँ पर पानी का ग्लास रखा हुआ है और अगर किसी ने कहा कि पानी के ग्लास में कचरा है, आप लेना नहीं, तो क्या मैं बोलूँगी कि इस ग्लास में मैं लूँगी? क्यों नहीं, नहीं तो टेस्ट कर दो। कुछ नहीं ना, सत्य की एक पंक्ति सुनी और एक्शन हो गई। तो यही श्रवण के साथ होता है। तो यहाँ पर मार्गदर्शन सरशी देते हैं। तो हमने अल्प परिचय भी सुना। आइए हम अगले पड़ाव में जाते हैं। पिछले हफ्ते में हमने सुना था खुद को और भावनाओं को कैसे समझे। उसमें हमने जाना था कि इंसान को जो भावनाएं आती है, जो फीलिंग्स उठती है, इन फीलिंग्स को हमें कैसे देखना है। शरीर पर आने वाले फीलिंग्स हो, मन में उठने वाले फीलिंग्स हो, इन भाव को हमें कैसे देखना है। इनके साथ हमें ऐसा कौन सा सवाल पूछना है, हमें क्या समझ उस समय होनी चाहिए ताकि हम उस इमोशन से बाहर निकल सकते हैं। ये पहला एपिसोड हमने यूट्यूब पर अपलोड किया है। कई सारे ऐसे खोजी जिन्होंने सुना है और उससे निकले हैं। तो आसान सरल तरीका क्या है, तो हम भी वो अवश्य बार बार सुने। आज इमोशंस के विषय पर ही हम जानने वाले हैं। तन और मन की भावनाएं कैसे संभालें, सही सवाल की अद्भुत शक्ति, जिसका भाग दूसरा हम सुनने वाले हैं। हम जो भी फेस करते हैं, क्योंकि दुख इंसान को आता है क्योंकि भाव बदल जाते हैं। फिर कभी दुखद होते हैं, कभी बहुत डिप्रेस लगता है। तो जो भी भाव आते हैं, इन भावों की वजह से इंसान दुखी होता है। तो आज हम ऐसे कुछ सवाल पूछने की कला जानने वाले हैं जिससे हम जो फीलिंग्स चल रही है, उन नकारात्मक फीलिंग से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, इसकी गहराई आज हम जानने वाले हैं। तो आइए सभी मिलकर ग्रहणशीलता के साथ इस संदेश को सुनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सही सवाल की अद्भुत शक्ति। सही सवाल पूछा तो अंदर कुछ खुलने लगता है। कौन सा सवाल पूछना है, सही सवाल क्या रिजल्ट ला रहा है आपके जीवन में, यह पैसेंजर की थकावट या फ्रेशनेस बताती है। थक गया है, करे बहुत यात्रा की है, तो वह सफ़र सही सवाल के साथ नहीं कर रहा था, सही विचारों के साथ नहीं कर रहा था। अगर सही सवाल के साथ सफ़र होता, कैसे हर बोगदे से गुज़रता, अगर ये कला होती। क्योंकि इस यात्रा में आप जानते हैं ट्रेन जब
गुजरती है तो खिड़की से चेहरा बाहर निकाल कर आप देखते हैं तो दिखाई देता है बोगदा आ रहा है, सुरंग कहें गुफा कहें। तो उस गुफा में कौन सही यात्रा करता है, कौन सही सवाल पूछता है, सभी जिस अंडरस्टैंडिंग से बैठे हैं उसी अनुसार होगा। जब आप उस गुफा के सामने आए थे, बोर्ड पढ़ा, समझ में नहीं आया, वो फॉरेन लैंग्वेज में था, यानी वो गुफा किस चीज़ की है आपको समझा ही नहीं। अब वो जो फॉरेन लैंग्वेज में लिखा है वो क्या है? वो भाषा है फीलिंग की, इमोशन की। जो हम फील करते हैं ना, उस इमोशन को हम समझ नहीं पाते, उस फीलिंग को हम समझ नहीं पाते। उस फीलिंग पर हम चिड़चिड़ करते हैं, उस फीलिंग को भगाने के लिए हम पलायन करते हैं, हम व्यसन करते हैं। कोई शराब जाकर पीता है, कोई किसी से झगड़ता है, फीलिंग्स है। उससे बचने के लिए मन बड़बड़ करता है। आपके अंदर भी दिन भर में देखोगे कई फीलिंग्स आती है, कुछ बुरी लगती है, कुछ अच्छी लगती है। एक एक घटना के साथ, एक एक इंसान के साथ व्यवहार करके किसी ने कुछ भला बुरा बोल दिया तो अंदर फीलिंग होती है, दबाव सा होता है, सीने पर, पेट के ऊपर, पीठ पर, कंधों में, शोल्डर्स पर, कहीं पर अच्छी फीलिंग नहीं है। और उससे बचने के लिए मन बड़बड़ करता है, इल्ज़ाम लगाता है, इस पर इल्ज़ाम, उस पर इल्ज़ाम, क्योंकि थोड़ी बड़बड़ करके उसको राहत मिलती है। तो ये फॉरेन लैंग्वेज अगर समझ में आई होती तो वो टनल से कैसे गुजरता। तो पहली गुफा से जब आप गुजर रहे थे तो उस पर जो लिखा था फीलिंग में, जो आपको समझ में नहीं आया, वो क्या लिखा था? अशांति। वहां क्या लिखा था? अशांति। यानी अब आप अशांति की गुफा से गुजर रहे हैं। आपको मालूम नहीं था तो आपने क्या बड़बड़ की? आपने बड़बड़ की, मैं अशांत हूं। देखो कब आप ऐसे बोलते हो, मैं बहुत तनाव में हूं, मैं अशांत हूं, मैं गुस्से में हूं, मैं परेशान हूं, मैं बोर हो रहा हूं, मैं नफरत में हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं अहंकारी हूं। अलग अलग पंक्तियां आप कहते हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मगर क्या ये सत्य है? अब अगर वो ये कहता कि मैं शांत इंसान हूं जो अशांति की गुफा से गुजर रहा हूं, तो क्या होता? यानी आप हमेशा शांत हो, पीस आप हो। बीच बीच में अशांति की छोटी गुफा आती है, आप उससे गुजर जाते हो। इसकी वजह से आप अशांत इंसान नहीं हो गए, अशांति की गुफा से गुजर रहे थे। तो सीन है, सभी के साथ सीन है। यानी आप जब गुफा से गुजर रहे, यानी जब आप फीलिंग से गुजर रहे, जब आप इमोशन से गुजर रहे, यही है वो टनल फीलिंग का। फॉरेन लैंग्वेज में नाम लिखा हुआ है गुफा के बाहर। ये फॉरेन लैंग्वेज क्या है जो इंसान नहीं जानता है? ये फीलिंग की फॉरेन लैंग्वेज है। फीलिंग की फॉरेन है क्योंकि लोग उस पर कुछ सीखे नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है फीलिंग का। स्कूल में सब सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फीलिंग का भी सब्जेक्ट होता। ये फीलिंग का सब्जेक्ट है जिसमें आप फील करोगे और कुछ लिखोगे अपनी नोटबुक में। ऐसा टीचर पढ़ाता। तो बच्चे कैसे तैयार होकर स्कूल कॉलेज से निकलते, क्योंकि उनको बताया गया ये अलग अलग इमोशंस हैं, ये अलग अलग इमोशंस बॉडी पर आते हैं और बॉडी में अलग अलग स्थानों पर अपनी जगह दिखाते हैं। तो ये हमें स्टडी करनी चाहिए। डर आता है तब बॉडी पर कहाँ महसूस होता है? जब लालच आती है तो बॉडी पर कहाँ महसूस होती है? कहाँ दबाव खिंचाव आता है? नफरत जागती है जब, तब क्या होता है?
गुस्सा आता है तब क्या होता है दिल की धड़कन पर, तब नाभि पर क्या होता है, नाभि के ऊपर क्या होता है, शोल्डर्स में क्या असर आता है, पीठ पर क्या होता है। एक एक इमोशन पर अगर बच्चों को नॉलेज दिया जाए और उनको एक्सपेरिमेंट करवाया जाए और उस पर होमवर्क दिया जाए कि आज क्रोध पर होमवर्क करके आना, जब जब क्रोध आए ना देखना बॉडी पर किधर है और अगली बार आकर बताना क्लासरूम में। बच्चे आकर बता रहे हैं और सभी लोगों की शेयरिंग सुनकर बच्चा जानेगा ये इमोशन ऐसा है, सबको आता है और लोग उसको ऐसे देखते हैं और अलग अलग तरीके हैं देखने के, एक ही तरीका नहीं है उसको रिलीज़ करने का कि बच्चे ने जो तरीका सीख लिया वो उसी तरीके से रिलीज़ करेगा। बच्चा जब अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल पाया तो उसने कुछ तोड़ दिया, उसको थोड़ा अच्छा लगा, उसने अपनी गुड़िया को तोड़ दिया, उसकी गर्दन उखाड़ दी, उसको अच्छा लगा, मगर वो कभी जान नहीं पाया कि ये क्यों हुआ। मगर उसको मालूम है कि कुछ तोड़फोड़ करने से रिलैक्स होता है, थोड़ा अच्छा फीलिंग आती है, तो वो बड़े होने तक वही करता है। उसको सुनने दो, इतने सारे लोग हैं कैसे गुस्से के इमोशन को रिलीज़ करते हैं, तो वो बच्चा बड़ा होकर तैयार होगा, उसको एक हेल्दी तरीका मिलेगा। पढ़ाने वाले टीचर्स जितने क्लियर होंगे वो उतना ही उच्चतम तरीका बता पाएंगे, शेयर करवाएंगे, उनको रिलीज़ करना सिखाएंगे, स्वीकार सिखाएंगे, समझ देंगे। साधना की तैयारी स्कूल कॉलेज में ही हो जाए तो लोग फिर जब इन गुफाओं से गुजरेंगे जिनसे आप गुजरते हो, आपको स्कूल कॉलेज में ये सब्जेक्ट नहीं था चाहे, मगर अभी तो आप समझ रहे हो कि ये ऐसी गुफाएं नहीं है जिससे पहले कोई गुजरा नहीं है, लाखों लाखों गुजरे हैं और जो सफलता से गुजरे हैं उन्होंने क्या बताया है। लोगों तक बातें पहुंचती नहीं है कई बार, इसलिए लोग अंधेरे में ही रहते हैं, गुफा खत्म होने के बाद भी अंधेरे में रहते हैं, टनल खत्म होने के बाद भी अंधेरे में रहते हैं। उनके लिए तो जैसे टनल समाप्ति नहीं हुआ, क्योंकि अंधेरे से निकले निकले उसके पहले दूसरा टनल आ जाता है। बोले अभी अभी एक गुफा खत्म हुई कि दूसरा आ गया, अभी खत्म हुई कि तीसरा हुआ। ट्रेन में जो सफ़र करते हो जानते हैं कई बार कई गुफाएं एक साथ लगती है। तो ये जो गुफा है उसमें अंदर जब गुजर रहे हैं तब क्या रिकॉर्डिंग हो रही है अंदर, तब रिकॉर्डिंग चालू है, इंसान क्या बोल रहा है और वो रिकॉर्डिंग गुफा से बाहर निकलकर भी उस पर असर करते रहती है। अंतर्मन उन रिकॉर्डिंग्स के अनुसार घोषणा करते रहता है और अंतर्मन की घोषणाओं पर इंसान को कितना यकीन हो चुका है, क्योंकि मेरे अंतर्मन से आया है, यानी यही सत्य रहेगा। उसने सवाल ही नहीं पूछा ये क्या वहम है, क्या ये तथ्य है, क्या ये सत्य है, क्या ये तेज सत्य है। अगर ये वहम है, केवल तथ्य है, तो सत्य क्या है, तेज सत्य क्या है। जिन लोगों के अंदर ये सवाल उठे फिर सत्य क्या है, फिर तेज सत्य क्या है। एक सत्य तो सांसारिक सत्य तो मालूम पड़े, उतना भी मालूम पड़ता है तो लोगों का जीवन सुखमय हो जाता है। तेज सत्य भी मालूम पड़े, क्योंकि सत्य तो सत्य असत्य के लूप में है, उसी फ्रेम में है। तेज सत्य तो दोनों के पार है। दोनों को समझते हुए तीसरे पर जाने की कला, गुफा से गुजरते हुए अपने इमोशंस को जानते हुए मुक्ति की अवस्था, क्योंकि ये सब शरीर पर है, आपके साथ नहीं है। इमोशंस जो चल रहे हैं, डर जो आया है, लालच जो आई है, वो हमसे बुरा कर्म क्यों करवा लेती है,
क्योंकि कहीं पर ये मान्यता काम कर रही है कि ये मेरे साथ है, मुझ पर है, मैं दुखी हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं लालची हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं निराश हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं नफरत में हूँ, मैं गिल्ट में हूँ। और सत्य मालूम पड़ा तो क्या पता चला है? तुम्हारे साथ ये कुछ नहीं था। तुम सदा से स्वस्थ हो, तुम सदा से स्वस्थ हो। बीमारी का पिंपल आते जाते रहता है। गुड न्यूज़ है ना? तुम सदा से स्वस्थ हो। कैसा न्यूज़ है ये? तुम सदा से शांत हो, तुम सदा से आशावादी हो, उत्साही हो, तुम सदा से प्रेममय हो, करुणावान हो, सदा से, हमेशा थे, हो, रहोगे। बीच में निराशा की गुफा आती है, बीच में अशांति की गुफा आती है। भोगता कौन भोगता है? सवाल पूछो। क्या ये सब बोलने की आवश्यकता है? जो इंसान बोलता है जब इमोशंस में होता है, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, अच्छे लोगों की कदर नहीं है, क्या फ़ायदा हुआ सब करके? इससे अच्छा तो ये किया होता, इससे अच्छा तो कुत्ता पाला होता। हमने कोई भी सुख सुविधा भोगी ही नहीं अपने बच्चों की खुशियों के लिए, सब कुर्बान कर दिया, कुछ आनंद नहीं लिया। क्या हुआ फ़ायदा? क्या क्या नहीं आता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये सब जब निकलता है तब क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या ज्ञान है। गुड न्यूज़ को याद करना है, वही आपको डाइजेस्ट करवाना है। और ये सोचकर ही कितना आनंद आ जाएगा। आप कौन हैं? स्वास्थ्य हैं। आप कौन हैं? हैप्पीनेस है। जिस पर दुख की गुफा गुजरती है, पास होती है। गुफा है का अर्थ ही क्या है? जो शुरू होती है खत्म होती है। गुफा का अर्थ ही क्या? जो शुरू होती है खत्म होती है, उसका अंत है ही, उसके बाद रोशनी है ही। गुफा का अर्थ वही है, टनल का अर्थ वही है। ये क्लियरिटी अगर है माइंड में, तो आप उस गुफा से गुजरते वक्त कैसे बैठोगे? हाँ, अभी थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा। आप गुस्से में हो, आप कहेंगे ये टनल है, गुस्से का टनल है, मैं गुजर रहा हूँ, गुजर रही हूँ, ये खत्म हो जाएगा। टनल है ना, कहाँ वो हमेशा रहता है। तो हर टनल से गुजरते वक्त होश होता तो ये स्वीकार करना कितना आसान होता। लोग बेहोशी में गुजरते हैं, इसलिए वो भूल जाते, उनको याद ही नहीं रहता कि ये इमोशन आते हैं जाते हैं। इसको इतना सीरियसली लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी रिकॉर्डिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है जो बाद में आपके लिए हानि पहुंचाए। वो पीरियड आपको ग्रेसफुली लेना था, उल्टा उसका लाभ लेना था। उस अंधेरे में जब जानने के लिए कुछ नहीं है, तब जानने वाले को जानना था। आँख खुली है और आपका ध्यान चल रहा है, ऐसी व्यवस्था हो गई कुदरत के द्वारा। आँख खुली है और जानने के लिए कुछ नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जानने वाला जानने वाले पर जाता है। मगर बीच में जब विचार आते हैं तो वो उसको जाने नहीं देते। क्यों? विचार क्या आते हैं? जो थोड़ी देर पहले दिख रहा था, वो अंगूर वाला, वो चना जोर गरम, वो जो दिख रहा था उधर, अब अंधेरा होने के बाद भी वो उसकी कल्पना चल रही है कि बाजू में ही है। थोड़ी सी चतुराई की तो ये मेरा होगा, निकल लो चुपचाप। गुफा खत्म होने के बाद ऐसे दिखाओ कि मुंह में कुछ है ही नहीं।
तो एक पर्सन के अंदर लालच उठी, एक के अंदर डर उठा, क्योंकि वो अटैच ही लाया है, साथ में अटैचमेंट है। ये कोई खिसका न ले अंधेरे का फायदा उठाकर ये अटैची उसमें कोई लेकर जा रहा है, कोई चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो पहुंचानी है उसको। तो लोग यात्रा में क्या लेकर गुजर रहे हैं जिसको वो मूल्यवान समझते हैं, तो उसकी फिक्र होती है। और अभी अंधेरा आया है, यानी इमोशन आया है, दुख आया है, निराशा आई है, तो वो उसको लगता है कि ये अटैचमेंट मेरी टूट जाएगी, छूट जाएगी, मेरे रिश्ते जो है छूट जाएंगे। तो एक डर आ जाता है, पहले इमोशन आया है, ऊपर से डर भी आ गया। वो उस बैग को पकड़ लेता है, पाँव में दबा लेता है, जहाँ वो रखी है उसके अनुसार। अब वो पूरी देर उस टनल में उसी अटैचमेंट के साथ है। ये भी तो एक अवस्था है इंसान की कि फीलिंग आई है तो फीलिंग से डर भी गया है, और जो छूट जाएगा पकड़ने की कोशिश करता है। बच्चे को जब माँ बाप पकड़ने की कोशिश करते तो भागना चाहते, ये ऐसे ही रहे, ये न बदले, ये हमेशा बच्चा ही रहे। क्यों? बच्चा प्यारा लगता है। जल्दी बड़े हो गए, लड़की बड़ी हो गई, उसकी शादी करवानी पड़ेगी, उसको जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ये हो जाए, ये हो ही नहीं, ये साथ में ही रहे। तो प्रेम अटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट अटैच छोड़ना नहीं चाहता इंसान, उसको पकड़ना चाहता है। और फिर लोग उल्टा और नापसंद करने लगते, बोझा आने लगता है। जो पर्सन फ्री है वो फ्री रखता है, जो फ्री है वो सबको फ्री रखता है। जो खुद बंधन में है वो चाहेगा दूसरे भी बंधन में रहें। जो आपके पास है वही दे सकते हो। आपके पास खुशी है, खुशी दे सकते हो। आपके पास ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, तो उस अंडरस्टैंडिंग से लोगों के लिए निमित्त बन सकते हो कि ये अंडरस्टैंडिंग सभी में हो, ये अंडरस्टैंडिंग, ये चेतना सभी में हो, सभी महानिर्वाण निर्माण के लिए तैयार हो जाएं। पहाड़ी पर पहुंचकर, टनल से गुजरते गुजरते पहाड़ पर पहुंचकर, वहाँ जो पिरामिड्स रखे हुए, छोटे छोटे पिरामिड्स जिन पर क्षमा जलानी है, जहाँ पर शावर रखा, एक साथ शावर जलने वाले हैं, एक साथ दिवाली, एक साथ रौनक रोशनी। सिर्फ वहाँ पर पहुँचना था, लोग वहाँ पहुँचते ही नहीं है। पहाड़ पर, यानी अपनी यात्रा के अंत पर, पृथ्वी लक्ष्य के अंत पर पहुँचते ही नहीं है। जो पहुँचते हैं वो जिम्मेदारी समझते, वे कसूरवार नहीं है, वे जिम्मेदार हैं। कसूरवार होना अलग चीज़ है, जिम्मेदार होना अलग चीज़ है। लोग वरना बोलते ये लोग दुखी है, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। तुम जिम्मेदार हो, कसूरवार नहीं हो। तो जो जितना ऊपर पहुँचता है उसको वो जिम्मेदारी दिखती है, जो जितना नीचे है वो सोचता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये और लोगों का फॉल्ट है। वो ब्लेम अपने प्रॉब्लम का भी दूसरों पर डालना चाहता है। तो ये कला जो है सफ़र से गुजरने की, यही तो सीखने के लिए हम आते हैं कि हमारे साथ क्या होता है जब कोई इमोशन होता है हमारी बॉडी पर। और दिन में कई बार आप देखोगे बॉडी उतनी हल्की फुल्की नहीं है, कुछ तो फीलिंग है ऐसी, बोर्डम की है या निराशा की है, व्याकुलता की है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ मायूसी है, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ कोई हलचल नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। क्या ऐसे ही जीवन चलेगा? तो वो एक टनल है, अगर आप उसको वैसे देख पाओ, टनल है, ख़त्म होने के लिए है। कुछ देर के बाद आप देख रहे हो अभी आप रंग में हो, मौज में हो, अब खुशी की फीलिंग है। तो साधना करने वाला हर टनल को, खुशी के टनल से गुजर रहा है, दुख के टनल से गुजर रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग इंटैक्ट रखेगा, स्थिर रखेगा और मज़ा लेगा।
सुख दुख की गुफा से गुजरते वक्त दोनों में अटैचमेंट अटैची के साथ नहीं है। तो देखो, एक पर्सन अटैचमेंट के साथ, अटैची के साथ बैठा है, उसके साथ क्या हो रहा है गुफा में। और कोई ऐसी अटैची के साथ, एक ऐसे बैग के साथ, उस बैग में बॉम्ब है, वो बोलता है अंधेरे में तो मैं और उसको खुला रख देता हूं, आराम से लेकर जाए कोई। वो कोई अलग आतंक फैलाना चाहता है, उसका इंटेंशन जागता है गुफा में, उसकी हिंसा प्रवृत्ति। वो जानबूझ के बैग ऐसे रखता है कि कोई उठा के जाए, मेरा काम आसान हो गया। वो कहेगा कोई उठा के गया, मेरा काम आसान हो गया। वरना ऐसी बैग पड़ी कोई उठाता नहीं है, पता नहीं क्या रहेगा उसमें। कोई खुद ही चोरी करके गया तो अच्छी बात है, जाके कहीं ना कहीं खोलेगा। तो एक कैसे बैठा है, तो इतने इतने रंग आपको दिख रहे हैं, एक ही कंपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं, सभी के अंदर क्या चल रहा है। टनल से गुजरते वक्त एक खिड़की के पर बैठकर शूटिंग कर रहा है बाहर, टनल आ गया तो वो अंदर की शूटिंग कर रहा है। उसके साथ क्या हो रहा है, वो ऑब्जर्व क्या कर रहा था पहले, अब क्या ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये सिचुएशंस, आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उस वक्त ये ज्ञान आपको याद आए। एनालॉजी आपको बताई जाती है ताकि वो एनालॉजी आपको उस वक्त काम में आए जब आप इमोशन से गुजर रहे हो। कहानी, वरना तो कहानी है लोग भूल जाएंगे, मगर ये कैसी कहानी है जो हमारे साथ चलती है, वो इतनी गहराई तक जाए कि हम सफलता से, खुशी से हर टनल से गुजरकर घोषणा कर पाए कि अभी हमें वो कला आ गई, आर्ट आ गया। अभी हमें शरीर पर दिक्कतें लगेगी, मगर अब हमारा सही सवाल उठेगा, जो मिला कितने किलो का, जो मिला कितने किलो का, अब सही सवाल उठेगा। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आइए बिल्कुल कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करके मनन करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हमने समझा। आइए धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। एक छोटे से पल में हम जितना रिकॉल कर पाए, कई सारी गहरी बातें इस क्षण हमने समझी है। तन और मन की भावनाओं को समझते हुए हमें कौन सा सवाल अपने आप को पूछना है, ये हमने जाना। कि जैसे कौन हूं मैं तो खुश इंसान हूँ। दुख आया है, ये तो टनल में है, ये तो बोगदा है। जैसे हम ट्रेन से जाते हैं, बोगदा आता है, हमेशा के लिए तो रुकता नहीं है, वो थोड़ा समय रहता है और फिर हम उससे बाहर निकल कर आते हैं। वैसे ही जीवन में जो भी दुख है, फिर वो बीमारी हो, रिश्ते हो, पैसे में हो, सदा के लिए रहता नहीं है। एक छोटा सा समय रहता है जिसमें हमें कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। उस वक्त हम अपने आप को बता पाए, मैं तो एक खुश इंसान हूँ। ये दुख आया है, ये तो बोगदे में है, मैं सदा खुश हूँ, मैं सदा स्वस्थ हूँ। कुछ घटनाएं होती है, कुछ ऐसे इमोशंस आते हैं, किसी ने किसी के बारे में बताया, झूठ बताया, सच बताया, हम जानते नहीं है, मगर किसी ने ऐसे कुछ बोला और हम इमोशन में चले जाते हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। उस समय हम अपने आप को एक सवाल पूछ पाए, क्या ये वहम है? क्या ये जो किसी ने कहा इसमें कुछ तथ्य है? क्या सत्य है इसमें? तेज सत्य क्या है? असल में मैं कौन हूँ? कौन भोगता है इसका? तो ऐसे कुछ सवाल हम खुद को पूछें और इन इमोशंस से हम निकले। एक सवाल भी हमने पूछा है तो हमारे लिए मन काम करना शुरू करेगा कि अरे नहीं, इसमें मुझे अटकना नहीं है। तो ये निरंतरता से, प्रैक्टिस से होगा। विशेष करके जो खोजी बहुत इमोशंस में अटकते हैं, जो इमोशनल एमएसवाई है, थोड़ा कुछ सुनकर उनका दिल बैठ जाता है, ऐसे लोगों ने तो ये संदेश बार बार सुनने चाहिए, क्योंकि गहराई में इतनी सारी बातें बताई है। डिटेल में हर एक चीज को हम देखकर, पढ़कर, सुनकर, लिखकर फिर उस पर हम काम करें, ताकि जीवन में जो इमोशंस आते हैं, जिसकी वजह से हम सदा दुख रहते हैं, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। कई सारे खोजियों ने इस पर काम किया है, वो अपने इमोशन से बाहर निकले हैं, हम भी निकल सकते हैं। वरना किसी भी हद तक इमोशंस बढ़ जाते हैं। तो बेटर है जैसे जैसे उठते हैं उन्हें हम देखें और उससे निकलने का इतना आसान रास्ता है, तो उस पर हम काम कर लें।
और मैं कौन हूँ, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, कौन है भोक्ता, ये सारे सवाल जितने आज हम समझ पाए उसके जवाब, वरना तो तेज ज्ञान फाउंडेशन में महा आसमानी शिविर होता है, उस शिविर में हम गहराई से इन चीजों का लाभ ले सकते हैं। तो आइए अंत में हम प्रार्थना करते हैं और आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। सभी की आंखें बंद है। जो प्रेम, आनंद, खुशी की फीलिंग हम महसूस कर रहे हैं, उन्हीं भावों के साथ हम देखते हैं कि ग्लोब जो हमारी आंखों के सामने है, पृथ्वी का चित्र, सफेद रोशनी निरंतरता से बरस रही है, जिस वजह से पूरे पृथ्वी की सारी नकारात्मकता गायब हुई है। पूरे पृथ्वी पर सब लोग स्वस्थ है, मस्त है, खुश है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से प्रेम प्यार के साथ रह रहे हैं। पूरे पृथ्वी की चेतना उठी है। सुनहरे आभा नीचे से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। गोल्डन लाइट, ऊपर से व्हाइट लाइट, नीचे से गोल्डन लाइट, इन दोनों का संगम पूरे पृथ्वी पर एक ऐसी शांति, एक ऐसा आनंद, सदियों से जिसकी प्रार्थना चल रही थी, अब हुई है पूर्णता। ये होने के लिए कुदरत को हम धन्यवाद देते हैं। आइए धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन में सुबह 9:09, रात को 9:09 लाखों लोग इस समय प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना में हम भी जुड़े, ताकि सामूहिक प्रार्थना, कलेक्टिव प्रेयर्स का पावर हम सब जानते हैं। पूरे विश्व को इन प्रार्थनाओं का असर मिले, और जो बीमार है उन्हें क्या बताया जाता है कि वो सिर्फ उस समय रिसीवर रहे। इतने लाखों लोग एक समय पर प्रार्थना कर रहे हैं 9:09 पर, तो हम रिसीवर रहे ताकि उनकी प्रार्थनाओं का असर हम पर हो। आइए हम अगले हफ्ते ऐसे ही मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर क्यों करें? आइए कुछ सत्य साधकों द्वारा जाने कि इस शिविर का उनके जीवन में क्या लाभ हुआ। इस 5 दिवसीय शिविर से पहले मैं मार्केटिंग सेल्स में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो हमेशा मैं रोज़ लोगों को मिलता हूँ, वो मिलते समय पॉजिटिव थिंकर्स और नेगेटिव थिंकर्स इन्हीं में उलझा हुआ रहता था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ट्रूथ थिंकर्स क्या है, कि एक दायरे से बाहर जाकर हमें जो देखना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है, जो सामने है, जो दिखाई दे रहा है, जो कानों को सुनाई दे रहा है, उसी को सत्य लेकर मैं पिछली ज़िंदगी में गुजर रहा था। लेकिन यहाँ आके पता चला कि वैसी स्थिति नहीं है। ट्रूथ थिंकर के एंगल से अगर देखा जाए तो ट्रूथ एक अलग ही है। ये मुझे एक बहुत बड़ी शिफ्टिंग मिली। शशि को मैंने बहुत माध्यम से जाना है, किताबों के माध्यम से, और जो यहाँ TGF से जो सदस्य जुड़े हुए हैं, तो उनकी बातें सुनकर हमेशा लगता था कि कोई इतना खुश और इतना संतुष्ट कैसे रह सकता, क्योंकि वो एक संतुष्टि जो है वो मेरे मन में कभी मैंने महसूस नहीं करी। कि हमेशा है कि कुछ ये करना है, कुछ वो करना है, तो एक मन को संतुष्ट करना है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि अपने सपनों को लगाम लगाना है, लेकिन कहीं संतुष्टि महसूस होनी चाहिए। और जो प्रतिसाद वाला है, बहुत सारी चीज़ें मुझे शशि की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन स्पेशली ये वाला जो है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मेरा हमेशा अग्र प्रतिसाद आता था गलत चीज़ों के लिए। जैसे मैं, मतलब मेरा स्वभाव है थोड़ा सा उग्र है, तो उस वजह से अग्र स्वभाव की वजह से क्या होता था कि कई जगह ऐसी चीज़ें हो जाती थी जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने एक शिविर भी अटेंड किया था बॉम्बे में, तो उसके बाद में उस चीज़ को मैंने समझा, और उसके बाद में उसको मैंने मनन किया और अपने बच्चों के साथ में बहुत इम्प्लीमेंट किया। तो उसके बाद मैंने देखा है कि घर में बच्चों का भी परिवर्तन जो है, एक जो व्यवहार परिवर्तन है, वो मैंने देखा है। तो वो मतलब जो है सबसे बेस्ट मुझे वो पार्ट लगा उसका। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सर श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें।
इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।